हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या बातें करना चाह रहा है, क्या मैसेजेस देने चाह रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए हमेशा, जब भी टाइम मिलता है। बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, क्योंकि हम लोग कंप्लेंट करते करते थकते नहीं है, लेकिन जब भी हमें यूनिवर्स को या फिर किसी को भी थैंक यू बोलना होता है, तब हम बोलते हैं कि इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी है। तो इसीलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स की जब भी टाइम मिले बी ग्रेटफुल। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइकिल मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देन द 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 एक ये वाली फेस से निकल के यहाँ पे जाते हुए मुझे दिख रही है। देखो, हम लोग जब दुखी होते हैं ना, बहुत हर्ट होता है ना, तो उसी के बाद ही हमारी एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, हमारे पैटर्न्स चेंज कर लेते हैं। हमको समझ में आता है कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ से हमें निकलना है, हमें क्या करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उठना ज़रूरी होता है। और मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी न्यू बिगिनिंग कर ली है। अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ, मैंने ये करा है। ओके, आप बहुत सारे लोग आप में से ये होंगे कि बहुत पेनफुल सिचुएशन के बाद आपने खुद की एक न्यू बिगनिंग करने की सोची है कि मैं अब और ज़्यादा नहीं घुसूंगी, अब मैं और ज़्यादा नहीं पीसूंगा किसी भी रिश्ते में, किसी के लिए भी। मेरा सोल हैप्पीनेस मेरे लिए बहुत मैटर करता है और मैं उसे पाके रहूँगी। भले ही मैं किसी कुटिया में रहूँ या फिर ऐसी जगह पे रहूँ कि जहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन मेरे लाइफ में मुझे खुशियाँ चाहिए। मेरी लाइफ में मुझे एक सोल हैप्पीनेस चाहिए। कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए कि जो सिर्फ मेरे साथ होने से खुशियाँ मनाता हो, जो मेरा साथ बहुत मायने रखता है, जिसके लिए जो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि उसे मुझसे कुछ मिल रहा है या फिर मुझसे कुछ फ़ायदा है, इसलिए वो मेरे साथ रहना चाह रहा है। आपने ये सोच लिया है कि मुझे और ज़्यादा नहीं मरना है, और आप अपने निगेटिव थॉट्स से या फिर निगेटिव लूप से बाहर निकलने का डिसीजन ले लिया। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो एक लूप में चल रहे थे कि पहले जो एक्सपीरियंस हुआ, अगेन सेकंड एक्सपीरियंस वही हुआ, अगेन थर्ड टाइम वही मेरे साथ होते आ रहा है। इस तरह से आप एक लूप में चल रहे थे, और वो लूप आपने खुद ही अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लिया था। और उसी लूप के कारण आपके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप टूट रहे थे और जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स। और आपने ही अभी सोच लिया है कि नहीं, मेरी लाइफ में रंग भरने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं रंग भर के रहूँगी। मुझे अपनी एक नई शुरुआत करनी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहा है, वहाँ से आपने निकलने का फैसला कर लिया है। और विच इज़ द ग्रेट डिसीजन। क्लैप फॉर योर सेल्फ कि हाँ, मैंने ये फैसला ले लिया है। यहाँ पे हाथ में जो रोज़ दिखा है, ऐसा नहीं है कि आपका किसी के लिए प्यार कम हो गया, प्यार वही है, लेकिन आप इंसान चेंज हो गया, आप चेंज हो गए हो। आपके खुद के प्रति के जो वैल्यूज़ थे ना, एक मॉरल वैल्यूज़ है ना, वो आपके चेंज हो गया। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मेरी खुशियाँ मुझे मायने रखती है। जो किसी रिश्ते में होने से मेरी रातों की नींद तक उड़ जाए, तो वो रिश्ता मेरे किस काम का। जो रिश्ता मुझे सर्व ही नहीं कर पा रहा है, जो रिश्ता मुझे खुशी नहीं दे पा रहा है, तो वो रिश्ता मेरे किस काम का। आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मेरा पास्ट और प्रेजेंट और जो भी हो, मैं सबको साथ में लेके चलूँगी। पास्ट में जो भी हुआ है, वो जो बैड एक्सपीरियंसेस है, उसको आपने एक अपने सक्सेस की सीढ़ी बना ली है। अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे रोना नहीं है। ओके, मुझे रोना नहीं है, मुझे बस आगे चलते जाना है, मुझे बस आगे बढ़ना है। तो यूनिवर्स इज सेइंग टू यू, ग्रेट गोइंग गर्ल, ग्रेट गोइंग। आप हर एक जेंडर के लिए है ये। ओके, यहाँ पे एक कार्ड निकल के आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक क्लैरिटी आते हुए मुझे दिख रही है। लाइफ में एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो क्लैरिटी आने के बाद
एक पूछना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लाइफ के राजा आप खुद हो। आपके लाइफ में क्लैरिटी, आपकी लाइफ में खुशियाँ सिर्फ आप ला सकते हो, दूसरे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, और आपने डिसीजन ले लिया है कि मेरे लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है वो मुझे खुद को लाना है। और इस सारी चीज़ों में आपका यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस आगे बढ़ो। ओके, द फूल। एक लाइफ की न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, और ये न्यू बिगिनिंग में आपके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स आपके साथ है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपके साथ है। आपने लाइफ में एक बैलेंस बनाना सीख लिया है। यहाँ पे आज फूल को देख के मुझे ऐसे नहीं लगा कि ये खाई से गिरने वाला है। इस इमेज को देख के आज मुझे ऐसे लगा कि आप उस पॉइंट पे भी अपने आप को रोक सकते हो, और ये खुशी बस उस बात की है। ये जो न्यू बिगिनिंग है वो बस उस बात की है कि यहाँ पे खाई के एकदम लास्ट मोमेंट पे, वहाँ पे आप खड़े रह के भी आप अपना बैलेंस बना पा रहे हो। आप अपने आप को रोक पा रहे हो। आपने उतनी मेहनत कर रही है ना खुद के ऊपर। आपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जानी है कि मेरे अंदर क्या खामियां थी और मेरे अंदर क्या खूबियां है। ये जो जान लेता है ना, अपने आप को जो जान लेता है, अपने आप के ऊपर जो वर्कआउट करता है ना, वो ही इंसान है जो जीत जाता है। जहाँ पे इसको पता है कि मेरी बाउंड्री लाइन क्या है, आपको पता चल गई है कि मेरी बाउंड्री लाइन क्या है, और एग्जैक्टली वहाँ पे उस मोमेंट पे आपके भी आप अपने आप को रोक पा रहे हो। कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि गाड़ी पे चल पड़ी और अभी ब्रेक ही नहीं लगा पा रहे हो। नहीं, अभी आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, और वो जो खुशियाँ है ना, ये इसी बात की है कि आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे एक अच्छे दोस्त है, या मेरे पास एक अच्छा रिश्ता है, जो कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आपका एक पार्टनर हो सकता है, जो ऐसा इंसान है जो आपके हर एक मोमेंट पे साथ है। आपके हर एक मोमेंट पे वो साथ है, चाहे आप उसकी तरफ ध्यान दो ना दो, वो आपके साथ है। आपको पता है कोई ऐसा रिश्ता है आपका कि जब भी आप उससे कभी भी पुकारोगे वो आपके साथ होगा, और वो रिश्ता आपके साथ है, तो यू आर लिटरली ब्लेस्ड एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। से थैंक यू टू द यूनिवर्स अगेन, एंड से थैंक यू टू दैट पर्सन। अगर 1 to 1 बात कर सकते हो तो से थैंक यू टू दैट पर्सन, कॉल देम, मैसेज देम कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू बीइंग इन माई लाइफ। आप मेरे साथ होने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। तो उस पर बंदे को भी अच्छा लगेगा कि यार ये है मेरे साथ। ओके, तो जो कोई भी आपको कंफर्ट जोन देता है, जो कोई भी आपको ये दिखाता है कि तेरे हर एक मुसीबत में मैं तेरा साथ दूंगा, और वैसे व्यक्ति को भी अगर आप ग्रेटफुल हो सकते हो तो हमेशा होना चाहिए। अभी आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। न्यू बिगिनिंग बस इस चीज़ की है क्योंकि आप है ना बहुत प्योर सोल हो, और यूनिवर्स ये जानता है कि आप बहुत प्योर सोल हो, लेकिन आपको कुछ आपके लेसन सीखना बहुत ज़रूरी था कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे देखो, एक मैंने नोटिस किया, हियर इट इज़ अ रेड गुलाब और ये हियर इट इज़ अ वाइट गुलाब। ओके, इट इज़ अ साइन ऑफ प्योरिटी, और ये जो रेड वाला है वो हाथी में रह गया, और यहाँ पे एक खुशियों का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे है कि यार मैं ऐसे व्यक्ति को अपना प्यार, अपने इमोशंस शो करके क्या करूँ जो मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, या फिर जो मेरा ऐसे मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालातों में साथ नहीं दे सकता। और उस टाइम पे आपके साथ कोई था, तो जो व्यक्ति ने आपकी एक स्ट्रेंथ बना हुआ था। ओके, और यू योरसेल्फ, आप खुद हो कि जो आपकी स्ट्रेंथ बने हुए हो। आपको पता है कि मुझे क्या करना है। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे एक कार्ड आया है द डेविल का। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के ओल्ड पैटर्न से बाहर आ चुके हैं, और जो लोग नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहा है कि खुद के पैटर्न्स आप ही को तोड़ने होंगे। जो खुद के गलत पैटर्न है, जो आपको खाई में लेके जा सकते हैं, जो आपको यहाँ पे ये खाई का रास्ता दिखा रहे हैं, तो वो खाई से बचना आप ही को है। यहाँ पे जो बैलेंस कर गया वो तैर गया, नहीं तो आप गिर जाओगे, मर जाओगे। तो यहाँ पे ये जो डेविल एनर्जीज है, देखो डेविल हमेशा अट्रैक्टिव होता है, डेविल एनर्जीज हमेशा अट्रैक्टिव होती है। गलत की तरफ हम हमेशा अट्रैक्ट हो जाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ही एकदम ईज़ी भाषा में बोला जाए तो हम सबको पता है कि फ्रूट्स खाना या फिर स्प्राउटेड फूड खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमको वो पसंद नहीं है। हमको क्या पसंद है? जंक फूड, पानी पूरी, शेव पूरी, वो सब खाना पसंद है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें गलत है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमको करेले का जूस नहीं चाहिए, हमको लौकी का जूस नहीं चाहिए। तो मैं बस बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो निगेटिव पैटर्न्स है कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में बाधाएं क्रिएट कर सकती है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो वो रिश्तों से, वो लोगों से आप ही को बाहर निकलना है। कोई आके आपको उठा के रखेगा नहीं, और उठाने की, निकालने की कोशिश भी करेगा, लेकिन फाइनल कॉल आप ही का होगा ना कि मुझे रिश्ते में रहना है या निकलना है। कोई कितना कोशिश करेगा, आपका कितना भी सही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, एक टाइम के बाद वो छोड़ देगा आपका साथ। आपको उसको लगेगा कि भाई तुझे मरना है तो मर, तू अभी मैं क्या इसके आगे क्या बोलूँ, तेरा लाइफ तेरा है, तेरी लाइफ तेरी है, मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ के डिसीजन आपको लेना है, और जो इस डेविल वाली एनर्जी से निकल दिया, खुद के एडिक्शन से जो निकल पाता है, खुद के गलत पैटर्न से वो जो निकल पाता है ना, वही जीतता है ये दुनिया में। वही ये खाई में बचने से अपने आप को रोक सकता है। और ये जो खुशियाँ आपको मनानी है, या फिर ये किसी को आप अगर एडमायर कर रहे हो कि ये कितना इजीली डिसीजंस ले लेता है यार, ये कितना ईज़िली किसी को कट ऑफ कर देता है अपने लाइफ से, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अपने लाइफ के लेसन्स इन्होंने सीखे कि उन्होंने सीखा है कि मेरे पैटर्न्स कहाँ पे गलत जा रहे हैं, मैं कहाँ पे गलत जा रही हूँ। उन्होंने अपने आप को हील करना सीखा है। उन्होंने ये देखा है कि मेरी खुशियाँ किस में है, मेरे लाइफ में चार चांद कौन लगा सकता है, और मेरी लाइफ में मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कौन कर सकता है, और मेरी लाइफ को लिटरली बर्बाद कौन कर सकता है। ये जो समझ पाता है ना कि मेरी लाइफ में चार चांद कौन लगाएगा, तो वो इस दुनिया में जीत गया। आप अगर किसी ऐसे पर्सन को एडमायर कर रहे हैं कि ये इसके जैसा प्रैक्टिकल या फिर इसकी जैसी स्ट्रेंथ मुझ में क्यों नहीं है, तो वो स्ट्रेंथ आप में भी है। बस प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेंथ भगवान ने हम सब में दी है, बस प्रॉब्लम क्या है, वो जो लोग आगे बढ़ गए उन्होंने अपने जो गलत पैटर्न है वो समझ गए कि कहाँ से मुझे निकलना है, और आप जो है उन पैटर्न को समझ ही नहीं पा रहे हो, या फिर आपको समझना ही नहीं है। आपको देखो 4 दिन की रोशनी पसंद आती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो गए जिनको 4 दिन की रोशनी चाहिए कि ठीक है ना, मैं अभी तो खुश हूँ, बाद में का बाद में देख लूँगी। नहीं, बाद में का बाद में नहीं, अभी के जो वाइब्स है वो बहुत मैटर करता है। अभी के जो वाइब्स है वो डिसाइड करेंगे कि तुझे बाद में खुशियाँ मिलेगी या नहीं। लेकिन तो 4 दिन की अभी रोशनी में तू अगर पड़ा रहेगा या फिर पड़ी रहेगी, तो 4 दिन की रोशनी के बाद व्हाट नेक्स्ट, आप इन्वॉल्व होते रहोगे, और उसके बाद जो तबाही मचेगी, उसके बाद जो आपको स्ट्रेस आएगा, उसके बाद जो आँखों से खून के आंसू आएंगे ना, वो आप नहीं देख पा रहे हो आपको। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म की सोचना है कि मैं जिस रिश्ते में हूँ तो वो रिश्ता मेरे साथ लॉयल है या नहीं। ये गुलाब का फूल मुझे इससे देना है या किसी ऐसे रिश्ते को देना है कि जो बहुत प्योर है, जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मुझे पता है कि ये मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, और वो जानता है कि मुझे जेन्युइनली मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसे रिश्ते में रहना है आपको। आपकी लाइफ में लिटरली ऐसा रिश्ता अगर आ रहा है तो से थैंक यू, और उसको एक्सेप्ट करने की ताकत रखो। जो रिश्ता आप बोल रहे हो कि बहुत सालों से मेरे चलते आ रहा है, मैम मैं इसे कैसे छोड़ूं, छोड़ना होगा क्योंकि वो आपको खुशियाँ नहीं दे पा रहा है। एक ज़िंदगी है, वो भगवान ने आपको मरने के लिए नहीं दी है, वो ज़िंदगी जीने के लिए दी है। ओके, तो वो डिफरेंस आपको समझना होगा कि मेरे पैदा होने से मरने के बीच में का जो टाइम है वो मुझे ज़िंदा रहने के लिए दिया गया है, वो जीने के लिए दिया गया है। तो मुझे जीना है, उस टाइम में मुझे मरना नहीं है। ओके, जब मरना होगा तब मर लेंगे, लेकिन तब तक की लाइफ मुझे अच्छे से जीनी है। और वैसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या फिर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लाइफ में आ चुका है कि जो जेन्युइनली आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, और जेन्युइनली आप दोनों में बराबर का हिसाब हो रहा है, और इस रिश्ते में बराबर का वर्कआउट हो रहा है, इस रिश्ते में बराबर का जो भी करना है, वर्कआउट करना है रिलेशनशिप के ऊपर, कि थोड़ी तेरी थोड़ी मेरी 50-50 करके हम रिश्ते को संभाल लेते हैं।
ऐसा रिश्ता कोई है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड द फूल है, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट इज द गाइडेंस। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने जैसे बोला ना कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। बहुत सारे लोग ऑलरेडी चेंजेस हो गया है, तो प्लीज़ आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि हाँ ये मैं फील कर रही हूँ, या फिर ये लाइफ साइकिल मेरी है, यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ, ये मुझे बताओ। ओके, होल्ड योर विजन। अपना विजन होल्ड करो। देखो, दुनिया के पीछे भाग के कुछ नहीं होगा। आप आपकी लाइफ जीने के लिए आए हो, दुनिया को एंटरटेन करने के लिए नहीं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप खुद के साथ कितने कमिटेड हो, खुद के लाइफ के साथ कितने कमिटेड हो, वो यहाँ पे भगवान आपकी टेस्ट ले रहा है। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। टेंशन लेके मत बैठो, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जहाँ पे आपकी खुशियाँ मिल रही है या जहाँ पे आपकी ज़िंदगी आप जी रहे हो, वहाँ पे रहो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, कितने भी बड़े खाई से आप गिरने वाले हो, लेकिन आपने जीना सीख लिया है, आपने बैलेंस करना सीख लिया। एक नया सवेरा आपकी वेट कर रहा है, एक न्यू मून है, आपके इंट्यूशंस के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। और ये सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। द टाइम टू ब्रीथ आउट, पीसफुल लाइफ जियो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। होल्ड योर विजन। अपना विजन होल्ड करो अपने लाइफ में। गो टूवर्ड्स द सक्सेस एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एंड द लास्ट कार्ड, ऐसे ही मेरा ध्यान गया तो मैंने ले लिया। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जिस किसी ब्लेसिंग्स के लिए आप वेट कर रहे हो, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। तो सी थैंक यू टू द यूनिवर्स, बी ग्रेटफुल फॉर इट, कि जो भी आपके पास है, जो भी आपके सब हाथ से अगर फिसल भी गया है तो भी वो भी आपके अच्छे के लिए हुआ है। तो अगर जो कोई पर्सनल रीडिंग करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय।